हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है केस 39 और ये मूवी सन 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसके ऊपर उसके पेरेंट्स ने नजर रखी हुई है और यहाँ पर वो बच्ची अपने माँ बाप की हरकतों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होती है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एमिली नाम की एक महिला को दिखाया जाता है जो कि एक सोशल वर्कर होती है और एमिली बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करती है। दरअसल एमिली का काम होता है कि ऐसे मामलों की जांच करना जिसमें कि बच्चों के पेरेंट्स उन पर अत्याचार करते हों। और आज एमिली के पास कुछ ऐसा ही केस आया होता है और ये केस उसी लड़की लिली का होता है और यहाँ पर एमिली के लिए लिली का ये केस 39वां होता है और शायद इसी कारण इस मूवी का नाम केस 39 है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमिली इस मामले की छानबीन करने के लिए लिली के घर जाती है और लिली के घर पर जाने के बाद यहाँ पर उसके माता पिता एडवर्ड और मार्गरेट से मिलती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिली की मॉम मार्गरेट लिली से बहुत ही रूडली बात करती है और वह एमिली से कहती है कि लिली बिल्कुल ठीक है, हमें आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एमिली मार्गरेट की बातों को इग्नोर करते हुए लिली को बुलाने लग जाती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिली बहुत ही डरी हुई और सहमी होती है और लिली यहाँ पर आकर अपने माता पिता से दूर खड़ी हो जाती है जैसे कि लिली उनसे डर रही हो। और अब लिली को ऐसा देखकर एमिली को पूरा कंफर्म हो जाता है कि लिली इस समय परेशान है और लिली को सच में हेल्प की जरूरत है। इसके बाद एमिली यहाँ से निकलती है और अपने ऑफिस पहुंचकर लिली की सारी बातें अपने सीनियर को बताती है। लेकिन यहाँ पर एमिली का सीनियर जिसका नाम वेन होता है वो एमिली से कहता है कि बिना सबूत के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लिली के पेरेंट्स के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, हमें उनकी इंटेरोगेशन करनी होगी। उसके बाद एमिली लिली के पेरेंट्स और लिली को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और अब यहाँ पर एमिली एडवर्ड और मार्गरेट जो कि लिली के पेरेंट्स है उनसे सवाल जवाब करती है। एमिली उनसे कहती है कि आपकी बेटी क्लास में सो जाती है, क्या वो घर में रात को नहीं सो पाती है, क्या घर में आपकी बेटी को डर लगता है। और यहाँ पर एमिली उनसे कहती है कि शायद यही सब कारण है जिस वजह से लिली के ग्रेड भी पिछले कई महीनों से डाउन हो रहे हैं और शायद इसी महीने से लिली के ग्रेड भी पिछले 3 महीनों में ACD पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ पर लिली के पेरेंट्स उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो लोग अब से लिली का काफी अच्छे से ख्याल रखेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमिली लिली को अपने साथ बाहर लेकर जाती है जहाँ पर वह उससे अकेले बात कर सके। एमिली लिली से उसकी प्रॉब्लम पूछती है, तब यहाँ पर लिली एमिली से रोती हुई कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और वो मुझे नर्क में भेजने की बातें करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेन और एमिली लिली की इस बयान को रिकॉर्ड करना चाहते थे लेकिन रिकॉर्डिंग के समय लिली अपने बयान से मुकर जाती है। शायद लिली अपने पेरेंट्स से डरी हुई थी और अब चाइल्ड सर्विस वालों के पास लिली के पेरेंट्स के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वेन एमिली से बोलता है कि वह इस केस को छोड़ दे। लेकिन एमिली लिली के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है, इसीलिए एमिली डिटेक्टिव माइक के पास जाती है और यहाँ पर वो लिली के बारे में उससे सब कुछ बताती है। और यहाँ पर माइक भी एमिली से कहता है कि बिना सबूत के हम उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, पहले तुम सारे सबूत इकट्ठे करो फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग एमिली लिली के स्कूल जाती है और वहाँ जाकर एमिली लिली को अपना मोबाइल नंबर देती है ताकि किसी भी इमरजेंसी के वक्त वह उसे कॉल कर सके और साथ ही वह लिली को यकीन दिलाती है कि जब भी तुम मुझे कॉल करोगी मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास पहुँचने की कोशिश करूंगी। उसके बाद अब रात का समय होता है और हम देखते हैं कि एमिली अपने किसी बहुत ही खास फ्रेंड जिसका नाम डग होता है उससे कॉल कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर डग का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद एमिली सोने की तैयारी करती है लेकिन ठीक उसी वक्त उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये कॉल लिली की होती है और लिली कॉल पर बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। यहाँ पर लिली एमिली को बताती है कि मैंने उनकी बातें सुनी है, वो आज रात मुझे खत्म करने वाले हैं और आज मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ इसलिए मुझे नींद भी आ रही है, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। और फिर इसकी तुरंत बाद कॉल कट हो जाती है और फिर एमिली जल्दी से लिली के घर जाने के लिए निकल जाती है और साथ में वह माइक को भी हेल्प के लिए बुला लेती है। और हम देखते हैं कि लिली के पेरेंट्स लिली को नींद में ही उठाकर ले जा रहे होते हैं और ले जाकर उसे ओवन के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स लिली को ओवन में डालते हैं यहाँ पर लिली की नींद खुल जाती है और लिली हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है और बार बार वो अपने पेरेंट्स से बोलती है कि प्लीज मुझे मत मारिए। लेकिन एडवर्ड और मार्गरेट बिना उसकी बातें सुने ओवन को स्टार्ट कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि एमिली और माइक भी लिली के घर पर आ जाते हैं और तभी एमिली और माइक को लिली के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए माइक दरवाजे को तोड़ने लग जाता है। और फिर जैसे ही वो दोनों घर के अंदर एंट्री करते हैं एमिली लिली को ओवन से बाहर
निकाल लेती है और वह लिली को बचा लेती है। और अब वो दिन होता है जब लिली के केस की सुनवाई होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जज साहब लिली के पेरेंट्स को साइकेट्रिक वार्ड में भेज देते हैं, क्योंकि अपनी बच्ची को ओवन में डालकर मारने का काम कोई अच्छा पेरेंट्स तो नहीं कर सकता था। और यहाँ पर हमें नजर आता है कि ये कोई आम पेरेंट्स तो नहीं है, ये काम तो वही कर सकता है जो मानसिक रूप से कमजोर हो गया हो। उसके बाद जज साहब लिली को भी काउंसलिंग के लिए भेज देते हैं, जो कि एमिली के सबसे अच्छे दोस्त डॉक्टर डग के पास भेजते हैं। डग एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और डॉक्टर डग ही एमिली को भी थेरेपी दे रहे थे। और यहाँ पर लिली को बताया जाता है कि जब तक कोई उसे फॉस्टर पेरेंट्स नहीं मिल जाते हैं तब तक उसे चाइल्ड सेंटर में ही रहना होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली अब एमिली के साथ रहना चाहती थी, इसलिए लिली एमिली से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे आपके साथ रहना है। और लिली का मासूम चेहरा देखकर एमिली को उससे हमदर्दी हो जाती है और एमिली भी लिली को अपने साथ में ही रखना चाहती थी, इसलिए एमिली जज के पास जाती है और उनको समझाने लग जाती है। वह उनसे कहती है कि लिली इस वक्त बहुत ही निराश और बहुत ही ज्यादा दुखी है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए और जब तक उसे कोई फॉस्टर पेरेंट्स नहीं मिल जाते हैं तब तक मैं उसको अपने साथ रखना चाहती हूँ। और यहाँ पर जज साहब एमिली को इस बात की अनुमति दे देते हैं। और अब हम देखते हैं कि लिली एमिली के घर जाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और अब रात का समय होता है, एमिली लिली को एक हर्बल टी बना कर देती है ताकि लिली को बढ़िया से नींद आ जाए, क्योंकि आज से पहले लिली अच्छे से रात को नहीं सो पाती थी। और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे एमिली लिली के पुराने घर जाती है ताकि वह वहाँ से उसके जरूरी सामान ला सके। लेकिन जब एमिली उसके घर जाती है तब यहाँ पर आकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। एमिली देखती है कि लिली के रूम के हर दीवार पर क्रॉस के निशान बने हुए हैं और दरवाजे पर भी एक बड़ा सा लॉक लगा हुआ है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर डग सभी बच्चों के साथ बैठकर काउंसलिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक डियागो नाम का लड़का भी मौजूद होता है। यहाँ पर डियागो डॉक्टर डग से कहता है कि स्कूल में सभी बच्चे मुझे परेशान किया करते हैं, सभी बच्चे मुझसे कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत ही बुरे इंसान हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे उनको खोने से डर भी लगता है। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे एमिली जब वैन के पास जाती है तब यहाँ पर वैन एमिली को बताता है कि कल रात डियागो ने रात को जब उसके पेरेंट्स सो रहे थे तब उसने उनका खून कर दिया। उसके बाद एमिली क्राइम सीन पर जाती है और वहाँ पर पड़ा हुआ खून देखकर उसकी रूह कांप जाती है। यहाँ पर एमिली समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक 10 साल का बच्चा कैसे इतनी बेरहमी से अपने माता पिता का खून कर सकता है। उसके बाद एमिली डियागो से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर डियागो रोते हुए कहने लग जाता है, मैंने अपने मॉम डैड को मार डाला। एमिली डियागो को लेकर बहुत ज्यादा निराश होती है, क्योंकि डियागो का केस भी वही देख रही थी। एमिली बहुत अच्छे से जानती थी कि डियागो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन इसके बावजूद डियागो ने अपने मॉम डैड को क्यों खत्म कर दिया, ये बात एमिली की समझ से बाहर थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लिली जब एमिली को देखती है तब वो देखती है कि एमिली बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा काम बहुत ज्यादा कठिन है। यहाँ पर एमिली लिली से कहती है कि लोग बच्चों को पैदा करने के बाद ये सोचते हैं कि उनको ये बच्चा नहीं चाहिए था, काश ये सब कुछ वो लोग पहले ही सोच लिया करते। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे हमेशा अपने आप को ही दोष दिया करते हैं, लेकिन तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मेरे साथ भी ये बचपन में हो चुका है। मैं आज तक कभी भी अपने डैड से नहीं मिली और मेरी मॉम भी नशे की आदी थी, और जब मैं तुम्हारी एज की थी तब एक एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की जान चली गई थी और तभी से मैं अकेली हूँ। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमिली लिली के रूम में जाती है तब वह देखती है कि वो कुछ छुपा रही है, और जब एमिली चेक करती है तब उसे पता चलता है कि लिली एमिली की मॉम की तस्वीर छुपा रही थी। और यहाँ पर लिली एमिली को सॉरी बोलने लगती है और यहाँ पर लिली एमिली से कहती है कि मैं तो सिर्फ आपके बारे में जानना चाह रही थी। उसके बाद एमिली माइक से मिलने जाती है, तब माइक एमिली को बताता है कि जिस रात डियागो ने अपने पेरेंट्स को मारा उस रात किसी ने तुम्हारे घर से डियागो को कॉल किया था, और ये सोचने वाली बात है कि उस घर में तुम्हारे अलावा सिर्फ लिली है। और अब यहाँ पर एमिली इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि माइक लिली से इस बारे में बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पर लिली उसको साफ साफ मना कर देती है और वह यहाँ पर माइक से कहती है कि मैंने किसी को कोई कॉल नहीं किया है। उसके बाद एमिली डियागो से मिलने के लिए जाती है और एमिली डियागो से उस कॉल के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर डियागो पूरी तरीके से शांत होता है और तभी अचानक से डियागो का दम घुटने लग जाता है और डियागो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पर एमिली जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है, और जब डियागो होश में आता है तो एमिली उससे एक बार फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछती है कि वह डियागो एमिली को बता देता है कि लिली ने नहीं बल्कि किसी आदमी ने मेरे पास कॉल किया था। और ये बात एमिली जब सुनती है तब काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि एमिली के घर में तो कोई भी आदमी नहीं होता है। और उसी सेम टाइम पर डॉक्टर
डग लिली की काउंसलिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर डग लिली से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी से डर लगता है, लेकिन यहाँ पर लिली उल्टा ही डॉक्टर से सवाल करने लग जाती है। पहले आप बताइए आपको किस चीज से डर लगता है। अब यहाँ पर डॉक्टर डग लिली को छोटी बच्ची समझकर सारी सच्चाई बता देते हैं। डॉक्टर डग लिली को बताते हैं कि मुझे कीड़ों से डर लगता है। उसके बाद लिली भी अपने डर को बताने लगती है और कहती है कि मैं अपने आप से डरती हूँ। मुझे लोगों के बारे में बुरे ख्याल आते हैं, मुझे आपके बारे में भी ख्याल आते हैं। आप इतने अच्छे क्यों हैं? और यहाँ पर डॉक्टर डग जब लिली की ये सारी बातें सुनते हैं तब लिली उन्हें काफी ज्यादा एबनॉर्मल लगती है। उसके बाद डॉक्टर डग एमिली को बताते हैं कि मैंने आज तक बहुत सारे बच्चों से बात की है, लेकिन आज से पहले मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। शायद लिली आज मुझे धमका रही थी। यहाँ पर डॉक्टर डग एमिली से कहते हैं कि लिली को किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है और मैं कल अपने सीनियर को भेज दूंगा। अब यहाँ पर एमिली को सारी चीजें काफी अजीब लगने लगी थी और तभी हम देखते हैं कि रात को डॉक्टर डग के पास किसी अननोन पर्सन की कॉल आती है और फोन पर एक बहुत ही अजीब सी आवाज आती है। इसलिए डॉक्टर डग जल्दी से फोन को कट कर देते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक कीड़ा डॉक्टर डग के कान में घुस जाता है और डॉक्टर डग जल्दी ही उस कीड़े को कान से बाहर निकाल देते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर डग के कानों से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं और अब डॉक्टर डग को ऐसा लग रहा था कि वो सारे कीड़े डॉक्टर की पीठ पर जाकर बैठ गए हैं। इसलिए उन कीड़ों से बचने के लिए डॉक्टर डग जल्दी से अपनी शर्ट को बाहर निकाल देते हैं और तभी देखते ही देखते डॉक्टर डग की आंख, नाक, कान हर जगह से कीड़े निकलने लगते हैं और उन कीड़ों से बचने के लिए डॉक्टर डग का सिर बाथरूम में लगी रोड से टकरा जाता है और यहाँ पर अब डॉक्टर डग की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कोई भी कीड़ा नहीं होता है, ये सब डग का वहम होता है। और अब हम देखते हैं कि एमिली डॉक्टर डग की मौत से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो एमिली का सबसे अच्छा दोस्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि घर जाते वक्त लिली एमिली से क्वेश्चन पूछती है कि क्या आपको ये सारी मेरी गलती लगती है, लेकिन यहाँ पर एमिली लिली से कहती है कि वो तो बस एक हादसा था, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद एमिली जाकर माइक से मिलती है। यहाँ पर एमिली माइक को बताती है कि लिली ने डग को धमकी दी थी, मुझे लिली पे शक हो रहा है। उसके बाद वो दोनों लिली के मॉम डैड से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली की मॉम की कंडीशन सही नहीं होती है, इसलिए वो लिली के डैड से मिलती है और एमिली को देखते ही एडवर्ड उससे सवाल पूछता है। वो उससे कहते हैं कि अब किसकी मौत हो गई है, जरूर से तुम्हारा कोई करीबी ही होगा। वो एमिली से कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ ना। यहाँ पर एडवर्ड एमिली से कहता है कि वो लड़की कोई महान लड़की नहीं है जिसको तुमने बचाकर कोई महान काम कर लिया हो। वो लड़की तुम्हें और तुम्हारे सभी करीबियों को खत्म कर देगी क्योंकि तुमने उसको नहीं चुना है बल्कि उसने तुम्हें चुना है। एडवर्ड बताता है कि वो लड़की भविष्य देख सकती है और उसे पता था कि तुम उससे जरूर मिलोगी। और फिर एमिली डरते हुए एडवर्ड से पूछने लगती है कि आखिर वो लड़की है कौन। तब यहाँ पर एडवर्ड एमिली को बताता है कि वो मेरी अपनी बेटी नहीं है, उसके अंदर एक शैतान की आत्मा है, वो भी बचपन से ही। जब से वो आत्मा मेरी बेटी के अंदर आई है उसने एक एक करके मेरे सभी करीबियों को खत्म कर दिया है। वो लोगों को अपने हाथों से नहीं मारती है बल्कि उनके डर को लेकर ऐसा भ्रम पैदा कर देती है कि उनके अपने डर की वजह से ही उनकी मौत हो जाती है। उसने मेरी तीनों बहनों को मार डाला और मेरे वाइफ के 2 भाइयों को भी खत्म कर दिया। अब हर एक आदमी किसी न किसी चीज से तो डरता ही है और उसी डर का फायदा उठाते हुए वो लोगों को खत्म कर देती है। अब उस लड़की को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें उसको सोते वक्त खत्म करना होगा। लेकिन वो लड़की रात को तो सोती ही नहीं है, हर रात वो जागती रहती है। वह बताता है कि बहुत कम रात ऐसी होती है जब वह रात को सो पाए और तुम्हें उसी मौके की तलाश करनी होगी क्योंकि सोते वक्त ही तुम उसको मार सकती हो। और हमें भी काफी समय बाद एक ऐसा ही मौका मिला था लेकिन उस मौके को तुमने खराब कर दिया। और एडवर्ड की ये सारी बातें सुनकर एमिली बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर एमिली वापस से अपने घर आती है और यहाँ पर मौजूद सभी टेलीफोन को वो हटा देती है और अपनी सुरक्षा के लिए वह एक चाकू को एक्वेरियम के नीचे छुपा देती है। और यहाँ पर जब लिली आ जाती है तब एमिली नॉर्मल रहने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर लिली एमिली से पूछती है कि क्या आप मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर एमिली लिली को इस बात से मना कर देती है क्योंकि एमिली यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। इसके बाद वो ऑफिस आती है और यहाँ पर आकर वो नैन्सी से मिलती है और यहाँ पर वह उससे पूछती है कि क्या तुम्हें लिली के लिए फोस्टर पेरेंट्स मिले या नहीं, क्योंकि अब एमिली जल्द से जल्द लिली से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर नैन्सी उसे बताती है कि अभी तक तो मुझे कोई भी नहीं मिला। उसके बाद एमिली लिली पर नजर रखने के लिए उसके ग्रुप काउंसलिंग में भी जाती है और यहाँ पर एमिली देखती है कि वह एक बच्ची के कान में कुछ बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पर एमिली तुरंत से रोक देती है क्योंकि यहाँ पर एमिली को दूसरी बच्ची की फिक्र हो रही होती है। क्योंकि अब यहाँ पर एमिली को लगने लगा था कि वो उस लड़की को भी अपने वश में करके कुछ गलत ही काम करवाएगी। उसके बाद घर जाते ही एमिली लिली को कहती है कि आज के बाद तुम सिर्फ घर में ही रहोगी, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और इस समय वो दोनों एक लिफ्ट के अंदर होते हैं और तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट अचानक से नीचे गिरने लग जाती है और ये देखकर एमिली बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली एकदम शांत खड़ी होती है और तभी अचानक से उस लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अब जाकर एमिली को समझ
जाता है कि ये सब कुछ उसका एक वहम था और इसके पीछे के कारण लिली होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमिली लिली को घर छोड़ने के बाद वह सीधा माइक से मिलने जाती है और वह उसको भी अब सारी बातें बता देती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक को एमिली की किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसके बाद रात को एमिली अपने घर पर आ जाती है और घर आने के बाद एमिली अपने रूम के दरवाजे को लॉक कर देती है और फिर एमिली अपने रूम में छिप जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिली दरवाजे को पीटने लग जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। लेकिन एमिली भी यहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो। और तभी थोड़ी देर के बाद दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो जाती है और यहाँ पर एमिली को लगता है कि लिली वहाँ से चली गई है। लेकिन तभी एमिली को अलमारी के पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती है और तभी वहाँ पर एमिली देखती है कि एक बहुत ही डरावना सा शैतान वहाँ पर होता है और यहाँ पर एमिली अपनी जान बचाते हुए भागने लग जाती है। वो शैतान भी एमिली का पीछा करने लग जाता है और जब एमिली वहाँ से भाग रही होती है कि रास्ते में उसे एक बस दिखाई देती है और यहाँ पर एमिली जल्दी से उस बस में चढ़ने की कोशिश करती है और यहाँ पर वह ड्राइवर को बताती है कि वो मुझे मार देगी, प्लीज हेल्प मी। लेकिन बस ड्राइवर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि ड्राइवर को एमिली के पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और यहाँ पर बस ड्राइवर एमिली को पागल समझकर वहीं पर छोड़कर चला जाता है और फिर एमिली भागकर अपनी कार में जाकर छुप जाती है। लेकिन लिली उसकी कार में पहले से ही बैठी होती है और यहाँ पर लिली एमिली से कहती है कि प्लीज तुम डरो मत, अब से तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और अब डर के मारे एमिली उसकी बात मान लेती है और अब नेक्स्ट डे एमिली को पता चलता है कि लिली के लिए एक फोस्टर फैमिली मिल गई है। लेकिन अब एमिली ये नहीं चाहती थी कि लिली अब किसी और को भी नुकसान पहुंचाए, इसलिए एमिली अब खुद से ही लिली को जान से मारने के बारे में सोचती है। उसके बाद जब रात को एमिली अपने घर लौटती है तब वो देखती है कि लिली बहुत ही अजीब तरीके से अपने पेरेंट्स का मेंटल हॉस्पिटल वाला इंटरव्यू देख रही थी और इस वक्त लिली के फेस पर एक अजीब सी खुशी होती है। और फिर यहाँ पर लिली कहती है कि देखा मेरी बात को न मानने का अंजाम, तुम उनसे मिले थे ना। और तभी हम देखते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में लिली की मॉम को कुछ भ्रम होने लगता है कि वो एक बड़े सी ओवन के अंदर बंद है और उनका पूरा शरीर जल रहा है और इसी सदमे के कारण उनकी मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ उसके पिता के सामने एक पेशेंट बिल्कुल लिली की तरह ही खाना खा रहा होता है और फिर वह जैसे ही उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और गुस्से में आकर वह दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और दोनों ही फोक से एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। और अब जैसे ही एमिली को लिली के मॉम डैड की खबर मिलती है तो वह सीधा माइक के पास जाती है और यहाँ पर अब एमिली को लग रहा था कि माइक उसकी बातों पर यकीन कर लेगा क्योंकि अब माइक भी ये सब कुछ जान चुका था। इसलिए यहाँ पर माइक एमिली को डग और लिली की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है। डग के मरने से ठीक पहले लिली ने एमिली के घर से ही उसको कॉल किया था। उस कॉल रिकॉर्डिंग में लिली की आवाज धीरे धीरे एक आदमी की आवाज में बदलने लगती है और अब यहाँ पर वो भी समझ जाते हैं कि उन्हें अब लिली को मारना ही होगा, वरना वो और कई सारे लोगों की जान ले लेगी। इसीलिए आज रात को ही वो लोग लिली को मारने का प्लान करते हैं। और फिर जैसे ही माइक अपनी कार में बैठकर एमिली के घर पर जाने लगता है कि तभी एक कुत्ता अचानक से उस पर हमला कर देता है और ये कुत्ता सिर्फ माइक का भ्रम होता है और ये सब कुछ लिली करवाती है क्योंकि माइक को कुत्तों से डर लगता था। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि माइक खुद को बचाने के लिए उस कुत्ते को शूट कर देता है, लेकिन तभी एक गोली घूमकर वापस से उसे ही लग जाती है और अब माइक की भी वही मौके पर मौत हो जाती है। और अब जैसे ही एमिली को माइक की मौत का पता चलता है तो वह गुस्से में आकर लिली पर चिल्लाने लग जाती है। एमिली लिली से कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से, तुमने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया, तुम्हारे डैड बिल्कुल सही कह रहे थे कि तुम एक शैतान हो, प्लीज तुम चली जाओ मेरे घर से। और तभी लिली गुस्से में आकर एक आदमी की आवाज में उसे जवाब देती है। वह कहती है कि एमिली मैंने उसको नहीं मारा है, इसलिए तुम मुझसे मत डरो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एमिली डर के मारे अपने रूम में चली जाती है और फिर लिली जोर जोर से दरवाजे को पीटने लग जाती है, इसीलिए एमिली बिस्तर के नीचे जाकर छुप जाती है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लिली बहुत ही जल्द दरवाजे को तोड़कर बेड के नीचे देखने लग जाती है और अब यहाँ पर लिली की आवाज कभी बच्ची के रूप में कभी आदमी की आवाज में बदल जाती थी और फिर वह बिस्तर के नीचे छुपकर एमिली से कहती है डरो मत, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, इसलिए प्लीज तुम बाहर आ जाओ। और यहाँ पर मजबूरी के कारण एमिली को लिली की बात माननी पड़ती है, लेकिन अंदर से तो एमिली बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। और फिर हर रात की तरह एमिली लिली को एक हर्बल टी देती है जिसके अंदर वह बहुत सारी नींद की गोलियां मिला देती है। और अब जैसे ही लिली सो जाती है वह उसके रूम के दरवाजे को लॉक कर देती है और पूरे घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देती है। और अब वह उस घर से बाहर निकल कर आ जाती है और अब एमिली को राहत की सांस आती है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उसके घर के पास फायर ब्रिगेडर और पुलिस वाले आ जाते हैं और तभी वह देखती है कि लिली उसके सामने खड़ी है और अब लिली भागते हुए एमिली के पास आ जाती है और यहाँ पर मजबूरी के कारण उन्हें पुलिस के सामने नाटक करना पड़ता है कि पता नहीं घर में आग कैसे लग गई
और फिर पुलिस वाले आज रात के लिए उन्हें सोने के लिए शेल्टर होम में भेज देते हैं। और हम देखते हैं कि रास्ते में लिली एमिली से सवाल करती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लिली एमिली से कहती है क्यों ना हम लोग शेल्टर होम की बजाय एक स्विमिंग पूल वाले होटल में चलते हैं। लेकिन अब एमिली लिली से काफी ज्यादा तंग आ चुकी, इसलिए वह अब अपना रास्ता चेंज कर लेती है और वह गाड़ी की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा लेती है। लेकिन तभी लिली एमिली को भ्रम में डाल देती है और भ्रम ये होता है कि जब एमिली बहुत छोटी हुआ करती थी तब एक दिन उसकी मॉम लापरवाही से गाड़ी चला रही होती है और फिर तभी एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। लिली जानती थी कि यही एमिली का डर है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही जल्द एमिली इस बात को समझ जाती है कि ये भ्रम उसको लिली के कारण आ रहे हैं और यहाँ पर एमिली खुद को संभालती है और कार को पानी में गिरा देती है और धीरे धीरे कार के अंदर पानी भरने लग जाता है। और तभी मौका देखकर एमिली लिली को डुबाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिली अब अपने शैतानी रूप में आ जाती है और यहाँ पर एमिली उससे बहुत ज्यादा डर जाती है और वह कार से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिली उसके पैर को पकड़ लेती है और फिर काफी मशक्कत करने के बाद एमिली बचकर पुल के ऊपर आ जाती है और वह डरते हुए पानी की तरफ ही देखती रहती है, क्योंकि यहाँ पर एमिली को ऐसा लग रहा था कि वो शैतान उस पानी से बाहर निकल कर आएगा, लेकिन काफी समय तक उस पानी से कोई भी बाहर निकल कर नहीं आता है। और अब यहाँ पर एमिली को यकीन हो जाता है कि लिली उसे छोड़कर चली गई है। और दोस्तों, इस मूवी में लिली का पूरा नाम लिलित होता है, इसका मतलब होता है एक शैतानी आत्मा। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।